वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले परिच्छेदों में हमने पढ़ा था कि लाला झाऊलाल जो छत के मुंडेर पर खड़े थे, उनके हाथ से अचानक से पानी पीते पीते वो लोटा नीचे गिर पड़ा और तीसरे मंजिल से वो लोटा गिरा। तो यह कोई आसान बात थी नहीं। तो वो जैसे ही नीचे आने लगे तो वो सोच में पड़ गए कि पता नहीं किस पर यह आफत आ चुकी होगी। और जैसे ही नीचे आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक अंग्रेज ऑफिसर जो पूरा उनके उस लोटे में जितना भी पानी था उस पानी से वह भीग चुके थे। और इस प्रकार लाला झाऊलाल 2 और 2 इन बातों को समझ गए। अर्थात अब उनको पता चल चुका था कि अंग्रेज अब उससे गुस्सा हो चुके हैं और उसको चोट भी आ चुकी है। इससे वह आकर उनके साथ झगड़ा करेगा और बहुत सारे आजू बाजू के सारे पड़ोसी लोग, रास्ते पर जितने भी राह चलते थे, वह आकर उस अफसर का, अंग्रेजी अफसर और लाला झाऊलाल का झगड़ा देखेगा और उन पर हंसी मजाक करेंगे और उनके इस झगड़े को रेस ले लेकर देखेंगे। और इस प्रकार आगे क्या होता है यह पाठ के द्वारा हम पढ़ते हैं। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बुट पर आ गिरा। अब देखिए, जहां से वह लोटा गिरा था उस तीसरे मंजिल की छत से जब वो गिरते हुए नीचे आ रहा था तो एक दुकान के साइबान से अर्थात छजने से वह टकराया। और उस दुकान पर जो व्यक्ति खड़ा था, एक अंग्रेज व्यक्ति, उस दुकान पर अंग्रेज व्यक्ति के खड़े होने पर उस लोटे का पानी सब उसके शरीर पर आ गया था। सांगोपांग स्नान कराया किसको? उस अंग्रेज को। सांगोपांग अर्थात उनके शरीर के प्रत्येक अवयव भीग चुके थे और उसी के बुट पर वह फिर अंत में जाकर वह लोटा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया। अब देखिए, जैसे ही चोट किसको लगी थी? उस अंग्रेज व्यक्ति को। और जैसे ही अंग्रेज व्यक्ति अब क्रोधित हो चुका था, उसको पता चला कि जिस लोटे से उसको क्या हुआ था, वो गीला हो चुका था और चोट पहुंची थी। उस लोटे का मालिक कौन है? लाला झाऊलाल। जैसे ही उसको पता चला तो वो शांत बैठेगा नहीं, क्रोधित हो जाएगा और उसको वह गालियां देना शुरू कर देगा। तो उसी प्रकार उस अंग्रेज व्यक्ति ने भी वैसा ही किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अर्थात वह बहुत सारी बातें उनसे करने लगे, बहुत सारे उनको गालियां देने लगे। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों को ऐसा प्रकांड कोश होता है। कोश अर्थात शब्दकोश की उन्होंने पहली बार उस अंग्रेज व्यक्ति के मुंह से बहुत सारी अंग्रेज में गाली सुनी थी। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चिरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। अब देखिए, लाला झाऊलाल के आंगन में बहुत सारे लोगों की भीड़ जम गई थी और वह अंग्रेज व्यक्ति क्या कर रहा था? लाला झाऊलाल को बहुत अनाप शनाप बातें सुना रहा था। और इसी समय क्या हुआ? उनका दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र उस भीड़ से रास्ता निकालते हुए आगे आ चुका था। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने सांप से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। जैसे ही पंडित बिलवासी वहां पर आए, उन्होंने क्या किया? उस अंग्रेज व्यक्ति को छोड़कर जितने भी भीड़ में जमी हुई थी सारे लोगों को उन्होंने बाहर जाने के लिए विनती की और इस प्रकार सारे लोग वहां से चले गए। और जिस व्यक्ति को चोट लगी थी उस अंग्रेज को उसने क्या किया? पैर के साथ बातें करना शुरुआत किया। उनको कहने लगे कि आपके पैर को बहुत बड़ी चोट आई होगी, आप एक काम कीजिए। एक कुर्सी उनके आंगन में रख दी और उस कुर्सी पर उनको बैठने के लिए कहा। सांप बिलवासी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और बोला, झाऊलाल की ओर इशारा करके बोला, आप इस शख्स को जानते हैं? अब देखिए, जैसे ही वो उनका दोस्त पंडित मिश्र, बिलवासी मिश्र, उनसे साथ अच्छे से बात करने लगा तो उसका जो क्रोध
आया हुआ था, गुस्सा आया हुआ था, उस अंग्रेज सांप का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और वह उस मित्र को धन्यवाद कहते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गए। और बैठते समय उन्होंने क्या प्रश्न पूछा बिलवासी को कि इस शख्स को, शख्स अर्थात व्यक्ति, इस व्यक्ति को आप जानते हो क्या? तो उस पर बिलवासी कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे का वार करे। अब देखिए यहाँ पर पंडित बिलवासी इन्होंने क्या कहा था? झूठ कहा था, बल्कि वह झाऊलाल से, लाला झाऊलाल से अच्छे तरह से परिचित थे, उनको उनके अच्छे दोस्त थे, फिर भी उन्होंने उस अंग्रेज से झूठ कहा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अब गुस्से में था और फिर उन्होंने अब एक योजना बनाना शुरू कर दी थी और इस योजना के अनुसार वह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज को पता चले कि ये दोनों व्यक्ति पंडित झाऊलाल और मित्र लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी एक दूसरे को पहचानते हैं, यह उनको जताना नहीं था। अगर उनको वो बता देते तो उन्होंने जो योजना बनाई थी, अब उनके मन में अब योजना बन रही थी, उस योजना के अनुसार वह पूरी नहीं हो पाएंगी। अब देखिए यहाँ पर आगे जब लेखक ने ये सारे पंडित बिलवासी के बारे में वर्णन किया है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक समस्या पर, चाहे हमारे सामने कितनी भी समस्या हो, लेकिन हमें उस समस्या पर समझदारी से उसका हल निकालना चाहिए। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनेटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। कौन कह रहा है? अंग्रेजी व्यक्ति लाला झाऊलाल के संदर्भ में बात कर रहा है। किससे? उनके ही दोस्त से, पंडित बिलवासी मिश्र से। नहीं, मेरी समझ में ही इज द डेंजरस क्रिमिनल, अर्थात वह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय नहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपने आंखों से खा चुके होते। अब देखिए जब अंग्रेज के द्वारा पंडित बिलवासी को पूछा गया कि इस व्यक्ति को आप जानते हैं, तो वह कहते हैं नहीं, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, और फिर उनके बारे में थोड़ा बुरी बातें करने लगे। और जब यह बुरी बातें उनके दोस्त लाला झाऊलाल ने सुना तो उनके आंखों में इतना गुस्सा आ रहा था, तो वह कहते कि अगर उसको उस समय भगवान ने अगर उनको किसी को खाने की शक्ति दी होती तो अपने दोस्त को कच्चा चबा जाते। और इस प्रकार वह उनको आंखें बिलवासी की तरफ क्रोधित होकर देख रहे थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब देखो, अब लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी एक दूसरे के मित्र थे, फिर भी पंडित बिलवासी इस प्रकार का व्यवहार किया। अंग्रेज के सामने उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं और लाला झाऊलाल को अनाप शनाप बातें कर रहे थे, तो इनका यह व्यवहार उनको थोड़ा अजीब लगा और वो समझ नहीं पा रहे कि पता नहीं पंडित बिलवासी इस प्रकार का व्यवहार क्यों करे, इस प्रकार के व्यवहार के पीछे उनका क्या मकसद है। उस समय लाला झाऊलाल को समझ में नहीं आ रहा था। साहब ने बिलवासी जी पूछा तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। देखिए अब वो अंग्रेज व्यक्ति पंडित बिलवासी से प्रश्न पूछ रहे कि अब आगे हम क्या करें, तो वह कहते कि आप क्या करो, पुलिस में जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास है, चलिए मैं बताओ, चलिए। अब देखिए एक दोस्त दूसरे दोस्त के खिलाफ में एक किस प्रकार का सलाह दे रहा है। यहाँ इससे क्या हो जाता है, लाला झाऊलाल और भी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक मित्र की एक ही बाजू पता है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इसका वर्णन हम थोड़ा आगे परिच्छेदों में पढ़ेंगे। लेकिन देखो जैसे ही वो उनको क्या सलाह देता है अंग्रेज को पंडित बिलवासी कि हम उसकी पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देंगे, और वह अंग्रेज व्यक्ति भी उस पुलिस में जाकर रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे का इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब देखिए जैसे ही वो अंग्रेज व्यक्ति पुलिस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पंडित बिलवासी भी कहते हैं कि हाँ चलो मैं भी आपके साथ आता हूँ। लेकिन वो क्या करता है, बात को बदलता है। अब देखिए अब वो पुलिस, अब
दोस्त को पुलिस के पास लेकर जाएगा? नहीं, लेकिन वह पुलिस से जाने के लिए, बचने के लिए और बात को फिराता है। लेकिन अगर उस समय अगर वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता तो क्या होता? पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट लेते? इतनी छोटी सी बातों के लिए पुलिस वालों के पास समय है? नहीं। पुलिस वाले क्या करते? दोनों को थोड़ी समझदारी की बातें कहकर उनको छोड़ देते। तो अब आगे पंडित बिलवासी कौन सी प्रकार की बातें करते हैं, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि वह बात को थोड़ा इधर उधर घुमाना चाहते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब देखो वह कितने रुपए देने के लिए तैयार है पंडित बिलवासी उस लोटे के लिए? 50 रुपए। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे? अब देखिए वो लोटा इतना बेढंग था और उसे उस व्यक्ति को चोट भी आई थी, लेकिन वो क्या देखता है कि यह व्यक्ति उस लोटे को खरीद रहा है और 50 रुपए में, तो उसके मन में प्रश्न आ जाता है। तब लाला झाऊलाल कहते, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ मतलब बहुत बड़ा विद्वान। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। अब देखिए यह क्या हो रही है, सारी बातें जो कर रहा है पंडित बिलवासी, वह क्या है, कल्पना के आधार पर वह बातें कर रहा है कि वह उसके उस लोटे को क्या कर रहा है कि एक ऐतिहासिक लोटा बता रहा है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार के म्यूजियम परेशान है। अब देखिए वो अंग्रेज व्यक्ति को, अब अंग्रेज व्यक्ति जब वो उस दुकान में खड़ा था, वो दुकान एक मूर्तियों की दुकान थी और अंग्रेज व्यक्तियों को हमेशा पुरानी चीजों को खरीदने का शौक होता है। यह बात पंडित बिलवासी को पता थी, इसलिए वह क्या कर रहा है, अब उसको ऐतिहासिक बातों का यहाँ पर बातें बताकर उस लोटे का इतिहास के द्वारा बताने कर उसको उस लोटे को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। अब देखिए वह कल्पना का आधार लेकर पंडित बिलवासी एक क्या कर रहा है, ऐतिहासिक बात उस लोटे के साथ जोड़वा रहा है कि वह जो लोटा है वह एक ऐतिहासिक लोटा है। और 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से जब हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था, एक अवसर पर प्यास उसको लगी थी और उसकी प्यास जान निकल रही थी प्यास के मारे। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी और हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे उस ब्राह्मण को दिए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। अब देखिए यह सच बात है नहीं, एक ही कल्पना के आधार पर पंडित बिलवासी उस अंग्रेज को मूर्ख बनाकर इस प्रकार की मन ढंग की कहानी बना रहे हैं। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह बराबर इसी से वजू करता था। वजू करना मतलब नमाज करने से पहले हाथ मुंह जो धोते हैं, उससे वह हाथ मुंह धोने के लिए इस लोटे का प्रयोग किया करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएगा। अब देखिए वो पंडित बिलवासी क्या कर रहे हैं कि उस लोटे की इतनी बड़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे हैं कि किस प्रकार उसका ऐतिहासिक कहानी है, वह मनगढ़ंत कहानी बताते हैं और इस प्रकार उसका नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा, वह उस अंग्रेज व्यक्ति को मूर्खता के साथ वह सारी बातें बता रहा है। और अब कहता है कि उसके जैसा ही लोटा एक प्लास्टिक का लोटा मॉडल बनाकर म्यूजियम में रखा गया है और अगर म्यूजियम वालों को यह पता चल जाएगा कि यह अकबरी लोटा इस लाला झाऊलाल के पास है तो वह किसी भी बड़े दाम देकर उस लोटे को खरीदना चाहेंगे। इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। साइबान, कमरे के आगे बनाई हुई चादर, इजाजत, अनुमति। विज्ञ, विशेष ज्ञानी। वजू, नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना। मारा फिरना, बिना उद्देश्य से
घूमना, यह एक मुहावरा है। मुहावरा के आपको वाक्यों में प्रयोग करने होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। तो इन परिच्छेदों में जितने भी आपने मुहावरे देखे, इन सारे मुहावरों को अर्थ लिखकर आपको अलग अलग वाक्यों में, लेकिन सार्थक वाक्यों में उनका प्रयोग आपको करना होगा। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार पंडित बिलवासी उस अंग्रेज व्यक्ति को उस बेढंगे लोटे की ऐतिहासिक कहानी बताकर उसे मूर्ख बना रहे। अब उसे मूर्ख बनाने के पीछे क्या कारण है, यह इसका वर्णन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले परिच्छेदों में। मिलते हैं इसके अगले भाग में।